ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे और फिर क्या वोटों की भरमार आएगी। ये एक बड़ी सोच थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ठाकरे बंधु जब साथ में आएंगे तो कुछ कमाल होगा, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो चुनाव था, उस चुनाव में ठाकरे बंधुओं की जोड़ी को एक बड़ी मात मिली। हमारे साथ विधायक प्रसाद लाड जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, लिटमस पेपर टेस्ट कहेंगे जो फेल हो गया क्या? मुझे अपेक्षित था कि विश्व प्रवक्ता आज संजय राउत बताएंगे कि चुनाव के दिन बहुत बारिश पड़ी करके हमारे वोट बह गए, लेकिन उन्होंने वो कहा नहीं। ये लिटमस टेस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है। इनको जो लगता है कि मुंबई मतलब ठाकरे, मुंबई मतलब उद्धव ठाकरे, मुंबई मतलब आदित्य ठाकरे, अब इन लोगों को ये चीज़ें भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुंबई के लोगों को मालूम पड़ गया है कैलाशवासी शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने जो कार्य किया, मराठी मानुष के लिए किया, मुंबई के लिए किया। और उनका एक कहना होता था कि मुंबई में जो आता है वो मराठी होता है। और जिस तरीके से उनके कार्य को सम्मानित पिछले 50 सालों से लोगों ने किया, आज उस कार्य को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने किया। बाला साहब की विचारधारा कभी भी नहीं थी कि वो सावरकर के खिलाफ बात करे। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा कभी भी नहीं थी कि हिंदुत्व के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ जाए। इन सब के साथ जाके इन्होंने मराठी मानुष का अपमान किया, इन्होंने मुंबईकर का अपमान किया और इन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुंबई के सबसे पहले जो लोग बाला साहब के साथ रहे, उन बेस्ट कामगारों ने आज उद्धव ठाकरे और उभाटा शिवसेना और ठाकरे ब्रांड को उनकी जगह बता दी और 21-0 से उनका पराभव हुआ। करेक्ट कार्यक्रम करने का काम मेरे यूनियन के पदाधिकारी और हमने किया हुआ है। क्या इस चुनाव में दोनों ठाकरे बंधु साथ में थे? क्या समीकरण था? थोड़ा अगर उसको समझा पाए आप। समीकरण में अगर मैं बताना चाहूँगा तो 2 शब्द में एक ही वाक्य कहना चाहूँगा, ना पत रही ना पीढ़ी रही। पद भी चली गई और पीढ़ी भी चली गई। इसके अलावा इससे अच्छा विश्लेषण नहीं हो सकता। जिस तरीके से पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे आए, जिस तरीके से उद्धव जी ने उनके भ्रष्टाचारी लोगों को पीछे रखने का काम किया, छुपाने का काम किया, जनता ने कामगारों ने उस भ्रष्टाचार को आगे लाया, जनता के सामने हमने रखने का काम किया, जनता ने उसे स्वीकार किया और इस पतपेढ़ी से जो राक्षस राज था, लुटारू राज था, उसको निकालने का काम आज जनता ने किया। देखिए, दोनों ठाकरे साथ में आए तो क्या दिखाई दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसमें एक दूसरे के लिए लोगों को कन्विंस करना शुरू किया? देखिए, कार्यकर्ता तो काम करता ही है। अभी किसने क्या किया उससे अच्छा हमने क्या किया, इस बारे में बोलना मुझे अच्छा लगेगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। ये चुनाव ना कि मैं महायुति करके लड़ा, तो ये चुनाव में अकेले मेरी श्रमिक उत्कर्ष सभा के माध्यम से लड़ा। उसमें ही सहकार समृद्धि पैनल का मैंने एकत्रीकरण किया और उस माध्यम से सहकार कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय दरेकर जी का मैंने साथ लेकर इस चुनाव को अकेला लड़ा और एक अकेला सब पे भारी। इस माध्यम से आज उद्धव जी को, उभाटा को और ठाकरे ब्रांड को उनकी जगह दिखाने का काम हो गया। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे चुनाव में हमारी 4 जगहें 35 वोटों से हारी और लगभग 2158 वोट ये इनवैलिड हुए और उसमें से 1750 वोट ये मेरे कैंडिडेट के इनवैलिड हुए। 40 साल का शशांक राव जी का इतिहास, 40 साल का उनके पिताजी का काम, 25 साल का शिवसेना का इतिहास, 25 साल का शिवसेना का काम, उसके बाद 1.5 साल का प्रसाद लाड का इतिहास और 1.5 साल के काम में 7 जगह जीतना, 4 जगहों पर 35 सीट से हारना और 2150 में से 1750 वोट मेरे इनवैलिड होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 2150 से भी कम वोट उभाटा शिवसेना को मिले, ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। मतलब 1 दशक से ज्यादा जिसने राज किया, उन्हें उनकी जो मत संख्या आप बता रहे हैं वो इनवैलिड से तुलना कर रहे हैं। 1 दशक नहीं, 2.5 दशक से ज्यादा जिन्होंने राज किया वो इनवैलिड से भी कम गए। तो आज मुझे लगता है कि उद्धव जी को इस बारे में सोचना चाहिए। जो विचारधारा को उन्होंने छोड़ा है, जो विचारधारा को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, उस विचारधारा आज उनके साथ नहीं है। ठाकरे ब्रांड जो साथ में, उसकी हवा निकल गई, 100% निकल गई। मैंने कहा ना, करेक्ट कार्यक्रम हो गया।
हवा में बहुत थे, अभी हवा निकल नहीं गई, हवा से जमीन पर आ गए। एक आखिरी सवाल, क्या इसका परिणाम आने वाले चुनाव पर देखने मिलेगा या फिर इस पर इतनी ताकत ही नहीं लगाई, ऐसा भी दावा कर सकते हैं? ये ताकत तो उन्होंने बहुत लगाई, ताकत तो मैंने कम लगाई क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ना शिवसेना एकनाथ शिंदे थे, ना अजीत दादा थे। ये पूरा चुनाव मैंने मेरे संगठन की ताकत पर लड़ा, मेरे वैयक्तिक संगठन कौशल्य पे लड़ा। आशीर्वाद सभी के थे, लेकिन चुनाव तो मैंने अकेले पे लड़ा। अगर महापालिका चुनाव में हमें अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, महायुति कर जिम्मेदारी देती है, महायुति के समन्वयक होने के नाते मुझे फिर से ये चुनाव की जिम्मेदारी देती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड वैंड कहीं भी दिखाई देगा। मुंबई में फिर से एक बार महायुति की सत्ता आएगी और महायुति का ही महापौर मुंबई में बैठेगा, ये मुझे पूरी खातरी है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।